गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, आज का हमारा टॉपिक है अनुवाद कार्यम कि संस्कृत में हम अनुवाद कार्यम को कैसे करें, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लियर? कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। वहां पर हमें 6 वाक्य है, कितनी लाइनें मिलेंगी? 6, और करनी कितनी है उसमें से? 4। क्लियर? इजी आता है ये। केवल ऑलमोस्ट आपका किसमें पूछा जाता है? केवल लट लकार में, केवल लट लकार में। अब मुझे ये बताओ कि लट लकार होता क्या है? लट लकार हम किसे कहते हैं संस्कृत में? वर्तमान काल। क्लियर? वर्तमान काल को हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। अब संस्कृत से हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारा वाक्य है वो कौन से लकार में है। लट लकार है, लोट लकार है, या फिर लंग लकार है, या फिर कौन सा? लिट लकार है। क्लियर? सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वाक्य देखते ना कि ये भूतकाल का है, भविष्यत काल का है, या वर्तमान काल का है। तो सबसे पहले हमें यहां भी देखना होगा। फिर उसके अनुसार सेकंड चीज हमें यह देखनी होगी कि हमारा पुरुष कौन सा है। कितने पुरुष होते हैं संस्कृत में? 3 पुरुष होते हैं। पहला, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर? प्रथम, मध्यम और उत्तम। ये देखेंगे हम कि भाई ये प्रथम पुरुष का वाक्य है, मध्यम का है, या उत्तम का है। क्लियर? थर्ड चीज देखेंगे कि ये यहां पर ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या नपुंसक लिंग है, और कौन सा वचन है। ये भी तो देखेंगे हम कि हमारा वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है, या बहुवचन है। क्लियर? ये सारी चीजें देखने के बाद हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। ओके? ये आपके कारक में भी पूछी जा सकती है। कारक भी आते हैं ना आपके, कर्ता ने कर्म को करण से। क्लियर? यानी कि इसमें कारक का भी प्रयोग हो सकता है, यानी कि कारक भी यहां पर पूछे जा सकते हैं। हमें वाक्य को समझना होगा कि कारक जो लाइन है, करता है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा लगेगी या द्वितीय लगेगी, और किसी में लगने की जरूरत नहीं होती है। कई बार वाक्य ऐसा भी आ जाता है कि वहां पर नीड नहीं होती है कि हमें विभक्ति लगानी पड़ती है। ओके, स्टार्ट करें। अब सबसे पहला वाक्य यहां पर दे रखा है, माता पुत्र को उपदेश देती है। क्लियर? माता पुत्र को, है ना, पुत्र को उपदेश देती है। हमने कारक में पढ़ा है कि जहां पर उप धातु होती है, सॉरी उपसर्ग होता है, उपदेश देती है और देती है, तो वहां पर कौन सी विभक्ति का यूज होता है? बताओ कौन सी विभक्ति आती है बेटा उसमें? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी? कौन सी आती है? बताओ, तृतीय, चतुर्थी? चतुर्थी। चतुर्थी आएगी ना कि माता पुत्र को उपदेश देती है। क्लियर? क्या आएगी? चतुर्थी आएगी। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? आंसर भी हमने दिया हुआ है, माता पुत्राय उपदिशति। माता पुत्राय उपदिशति। क्लियर? अब यहां पर माता पुत्र को, पुत्र को में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? चतुर्थी। क्लियर? हमें हिंदी का सेंटेंस भी देखना है कि यहां पर अगर चतुर्थी है तो हमें इस वाक्य में ही क्या लगानी है? चतुर्थी विभक्ति लगानी है। इसमें तो है ही नहीं, नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, तो पुत्र का चतुर्थी में क्या बन जाता है? पुत्राय। क्लियर? ओके। सेकंड सेंटेंस, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, सिंपल सा है, गंगा हिमालय से निकलती है। भाई कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अलग होने के योग में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है ना, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, अपादान से अलग होने के। अब गंगा है, यहां से किससे अलग हो रही है? वो हिमालय से अलग हो रही है, तो कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? पंचमी। क्लियर? कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। और विभक्ति किस में लगेगी? कौन सा वर्ड है जहां पर उसमें विभक्ति लगेगी? हिमालय में। हिमालय से, क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है।
तो हिमालय में जब हम एक वचन में करेंगे, क्योंकि एक वचन है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हिमालय का? हिमालयात। क्लियर? तो क्या बनेगा सेंटेंस? गंगा हिमालयात निर्गच्छति। निकलती है, निर्गच्छति, बहती है, प्रवहति। क्लियर? निकलती है तो क्या हम बोलते हैं उसको? निर्गच्छति। ओके, क्लियर? अब यहां पर है थर्ड हमारा जननी और जन्मभूमि। अब देखो हम यहाँ पर वचन भी देख रहे हैं, लकार भी हम देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? कारक भी। ये तो आपके कारक में आए हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी क्या है? महान है। स्वर्ग से भी। क्लियर? यहां पर इसमें कोई विभक्ति नहीं है, केवल यहां पर लट लकार है। आगे बात समझ में? लट लकार का ही वाक्य है ना, लास्ट में क्या आ रहा है इसके? है देखकर हम क्या पहचान लगाएंगे कि हमारा कौन सा लकार है? लट लकार है। ये भी हमारा लट लकार ही था और ये भी हमारा लट लकार है। क्लियर? मैंने कहा ना कि ऑलमोस्ट जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं वो लट लकार से ही पूछे जाते हैं, लंग लकार से नहीं पूछे जाते। ठीक है? अब यहाँ पर है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो क्या बनेगा? जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि। महान को क्या बोलते हैं हम? गरियसी। महान को क्या बोलते हैं? गरियसी। क्लियर? जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि। भी को क्या बोलते हैं? अपि। और क्या लगा देंगे? गरियसी। गरियसी का मतलब होता है महान है, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। क्लियर? आंसर भी हमने दे रखा है। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट, कृष्ण के चारों ओर बालक है। कृष्ण के चारों ओर क्या है भाई? बालक है। ओके, अब यहां पर सिंपल सा वाक्य है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें लकार कौन सा हो सकता है? कौन सा लकार इसमें? लकी स्टैंड अप। लट लकार है। क्यों है? क्या पहचान बताई हमने लट लकार की? बताओ भाई। अभी मैंने बताई ना लट लकार की क्या पहचान होती है ना? अभी बताया था ना मैंने। सुनाऊं भाई? है, अरे जैसे आप हिंदी में करते हो, पढ़ता है, जाता है, और ये तो हिंदी के वाक्य दे रखे हैं, यानी कि वर्तमान काल। क्लियर? कृष्ण के चारों ओर बालक है, लेकिन अब यहां पर एक वर्ड आया है चारों ओर। हमने कारक पढ़ा है। चारों ओर को क्या बोलते हैं? परित है। चारों ओर को क्या बोलते हैं? परित है। क्लियर? परित है बोलते हैं। कौन सी विभक्ति आती है परित के योग में? कौन सी आती है मोहित? द्वितीया। द्वितीय तृतीया? बोलो। द्वितीया। तेज बोलो ना, थोड़ा सा आवाज तो आए मेरे तक। ठीक है? कौन सी आती है? द्वितीया। आगे बात समझ में? अब द्वितीय विभक्ति आती है तो जाहिर सी बात है कि हमें द्वितीय विभक्ति में ही वाक्य को पूर्ण करना है। कृष्ण है तो क्या करेंगे? बताओ क्या बनेगा? कृष्णम। क्या लगाएंगे? कृष्णम के बाद क्या लगाएंगे? परित है। और क्या लगा देंगे? बाल का। बालक है, एक बालक नहीं है, कितने हैं भाई? बहुत सारे बालक हैं। है का क्या लगा देंगे? संति। कृष्णम परित है बाल कहा संति। क्लियर? कि कृष्ण के चारों ओर बालक है। यह हमारा कारक के अंदर से पूछा गया है। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट, विद्या विनम्रता देती है। और वाक्य में विद्या क्या देती है? पोलाइट बोलना सिखाती है हमें। क्या आएगा इस श्लोक के अंदर से आपका? विद्या विनम ददाती। सिंपल सा है, इसमें तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं, इसमें कारक है ही नहीं। कहाँ यूज करोगे इसमें कारक का? बिना कारक के ये वाला सेंटेंस। क्लियर? विद्या विनयम ददाती। ओके, अगला है राधा भोजन पकाती है।
इसमें है कारक, चैतन्य इसमें कारक है, स्टैंड अप। राधा भोजन पकाती है, इसमें कारक है, कौन सा कारक है? बताओ, राधा भोजन पकाती है या राधा भोजन को पकाती है? जिया, कौन सा कारक है इसमें? बताओ, कारक तो बेटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। कर्म कारक है कि राधा भोजन पकाती है, हमने को जोड़ दिया, या बिना को के भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिट डाउन। तो क्या बनेगा? राधा तो हमारा क्या बनेगा? कौन बताएगा इस सेंटेंस को? बताओ सौरभ, क्या लिखेंगे हम? बोलो, क्या आ जाएगा इसका? और भोजन का क्या लिखेंगे? भोजनम। और पकाती को हम क्या बोलते हैं? पचती, यही बोलते हैं ना। तो क्या बनेगा सेंटेंस? राधा भोजनम पचती। क्लियर? राधा भोजनम पचती, पकाती को बोलते हैं हम पचती। पचती का मतलब पकाती है। क्लियर? सिट डाउन। और भोजनम में क्या लगा देंगे हम? कर्म कारक, क्योंकि वो क्या बना रही है भाई? भोजन बना रही है। ओके, क्लियर यहां तक? आंसर हमने दे रखे हैं, फिर भी हमें पता लगना चाहिए कि भाई ये क्यों आया है, किस कारण से यहां पर हुआ है, क्योंकि हम कारक पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब मुझे ये बताएगा उमंग, स्टैंड अप। नगर के पास उपवन है, नगर के पास उपवन है, तो यहां पर किस कारक का यूज हुआ है? क्योंकि हमने पता लगा रखा है ना कि भाई पास आता है या और कुछ वर्ड आता है तो यहां पर ये विभक्ति होती है, ये कारक होता है। यस राजवीर? बेटा नगर के पास उपवन है, कैसे? एनीवन? हर्षिता, नगर के पास उपवन है, नगर के पास, नगर के पास द्वितीय विभक्ति होती है। क्लियर? कि जहां पर होता है पर पास, जहां पर वर्ड आता है, सिट डाउन, पास यानी कि पास का मतलब क्या होता है? समीपम। पास का मतलब क्या होता है? समीपम। क्लियर? तो समीप के योग में अब इसका मतलब भी एक वर्ड और होता है, क्या होता है? निक्सा। निक्सा का मतलब भी क्या होता है? पास। क्लियर? तो उसके योग में हम कौन सी विभक्ति करते हैं? तृतीय विभक्ति करते हैं। क्लियर? यहां पर नगर से समीपम नहीं होगा, क्या होगा? बोलो, क्या बनेगा? नगरम समीपम, क्या आ जाएगा? उपवनम अस्ति। ओके, क्लियर? हिमालय से बालक को फल अच्छा लगता है। अच्छा अब ये बताओ कि जिसमें अच्छा लगता है, स्टैंड अप, कौन सी विभक्ति होती है उसमें? कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है तो कौन सी विभक्ति आती है वहां पर? यशस्वी, स्टैंड अप। चतुर्थी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है रौनक? चतुर्थी आती है। क्लियर? सिट डाउन। तो चतुर्थी विभक्ति में अब यहाँ पर कि बालक को फल अच्छा लगता है, ऐसा कौन सा वर्ड है जहां पर चतुर्थी विभक्ति आएगी? किसमें आएगी? बालक में। क्लियर? तो क्या बन जाएगा कि बालक को फल अच्छा लगता है, बालकाय फलम रोचते, बालकाय फलम रोचते। स्टैंड अप।
क्या बनेगा लकी? बालक में जब हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बालक का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा? मोहित, बालकाय फलम रोचते। सुनो ध्यान से, बालक नहीं बालकाय, उसने राइट बताया आंसर, वेरी गुड, सिट डाउन। क्या बन जाएगा? बालकाय फलम रोचते। वो ये वापिस हिमालय से गंगा निकलती है, पढ़ चुके हम इसको। मैं भी गांव जाता हूं, मैं भी गांव जाता हूं। अब यहां पर कौन सा कारक है? कौन बताए कारक है या नहीं है? आदित्य, यहां पर कारक है या नहीं है? मैं भी गांव को जाता हूँ, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि मैं गांव जाता हूं, मैं भी गांव को जाता हूं, कर्ता ने कर्म को, बिल्कुल हो सकता है। वेरी गुड, सिट डाउन, क्लियर। तो यहाँ पर भी कौन सा है? कर्म कारक आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? मैं को हम क्या बोलते हैं? अहम। अहम। और बी को क्या बोलते हैं? अपी। गांव है तो क्या बन जाएगा? ग्रामम। और जाता हूं तो यही एक मिस्टेक करते हैं हम। कर्ता हमारा कौन सा पुरुष है? कर्ता जो हमारा कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। क्लियर, ये हमारा है उत्तम पुरुष एक वचन। तो क्रिया भी किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष एक वचन की। क्या बन जाएगा? गच्छामि। क्लियर, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कई बार हम कर्ता तो सीधा लगा देते हैं, सही लगा देते हैं, लेकिन हम क्रिया का क्या कर देते हैं? रोंग कर देते हैं। तो कर्ता को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्रिया लगानी है। क्लियर यहां तक? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में। अब यहां पर देखो तुलना की गई है कि बहुत सारे कवि हैं और उसमें फेमस कौन है भाई? कालिदास है। तो कौन सा कारक होगा? बताओ। बिल्कुल, हम इसमें षष्ठी भी कर सकते हैं और हम इसमें सप्तमी भी कर सकते हैं। इसमें दोनों ही विभक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर कवियों में क्या बनेगा? कविषु। कालिदास है श्रेष्ठ है अस्ति। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं लगाना हमें इसमें। कवियों में क्या लगा देंगे इसका? क्योंकि बहुत सारे कवि है, षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का बहुवचन भी लगा सकते हैं हम। कवि नाम भी लगा सकते हैं और हम कविषु भी लगा सकते हैं। क्लियर, क्या बन जाएगा इसका? कविषु। कालिदास है श्रेष्ठ है अस्ति, कि कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। पढ़ा है ना हमने कारक में कि किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी या सप्तमी। क्लियर। अब नेक्स्ट है वृक्ष के ऊपर पक्षी है। अब ये कौन फाइंड आउट करेगा कि इसमें कारक कौन सा है? कौन बताएगा ये कि इसमें कौन सा कारक है? देखो सर्च करो इसमें कौन सा कारक है। यस अनीशा स्टैंड अप, बताओ बेटा इसमें कौन सा कारक है? षष्ठी विभक्ति। यस वेरी गुड, इसने राइट आंसर दिया है कि ऊपरी के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर का मतलब ऊपरी। क्लियर, जहां पर ऊपरी आता है वहां पर हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? षष्ठी। क्लियर। अब इस वाक्य को कौन बताएगा जल्दी से? मैंने बता दिया इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति में हम क्या लगाते हैं? क्या बनेगा? वृक्षस्य। यस वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर पक्षी है। अब पेड़ के ऊपर पक्षी हमें पता थोड़ी कितने पक्षी हैं। क्लियर, तो क्या आ जाएगा? वृक्षस्य ऊपरी खगा संति। क्लियर, अगर एक वचन में करोगे तो वृक्षस्य ऊपरी खग अस्ति। क्लियर। अब इसमें कौन सा कारक है ये भी हमने पता कर लिया, क्योंकि इसके लिए ये सब बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? कारक।
कि हमें कारक का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर। और कारक हमारा सबसे पहला हमने पढ़ चुके हैं हम कारक, क्योंकि जब तक हमारे कारक क्लियर नहीं होंगे तब तक इनको समझने में हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। क्लियर। तो कुछ वाक्य आज हमने यहां पर किए हैं, कल आप इनकी क्या करके लेके आओगे भाई, प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। 5 सेंटेंस आप खुद बनाना, मैं दे देती हूं आप लोगों को 5 सेंटेंस, आप खुद बनाकर लेके आओगे। क्लियर। ये वाले सेंटेंसेस है, ये रे, श्योर है सबको, इनकी आप खुद प्रैक्टिस करके लेके आओगे कि मैम हमने खुद की है। कारक, लकार, वचन, पुरुष, सबका ज्ञान होने पर ही हम ये कंप्लीट करेंगे इसको। क्लियर। इसमें एक तो हम अभी कर ही चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, फिर भी आप करके लेके आना क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके। क्लियर। तो आज हमने कौन सा टॉपिक किया है भाई, अनुवाद कार्यम, कि संस्कृत में हम अनुवाद कैसे करें। ओके।